Hello and welcome to our YouTube channel Rubel Solutions. Students, in this video we are discussing the C program to demonstrate the working of arithmetic operators. Arithmetic operators कैसे वर्क करते हैं हम इस प्रोग्राम में ये देखेंगे. इस प्रोग्राम में हम स्टैटिक वैल्यू ले रहे हैं. स्टैटिक मतलब फिक्स वैल्यू ले रहे हैं ताकि हमें समझ आए कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स किस तरह से वर्क करते हैं. तो देखो फर्स्ट लाइन क्या है, हैश इंक्लूड स्टेरियो डॉट एच, वही सेम, फिर इंट मेन, फिर ये ब्रैकेट्स खुलेंगे, फिर हमने ए और बी टाइप, ए बी और सी टाइप के डेटा टाइप वेरिएबल्स लिए हैं. किस टाइप के लिए हैं? इंट टाइप के. तो और आप एक और बात नोटिस करिए कि लास्ट में सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है. अब हमने सबसे पहले कौन सा किया? एडिशन ऑपरेटर, ए प्लस बी. उसके बाद क्या किया? ए माइनस बी. उसके बाद क्या किया? ए स्टार बी. उसके बाद ए स्लैश मतलब डिवाइड और फिर रिमाइंडर. अब आप देखो हर एक में हमने एक ही वेरिएबल लिया है. तो कंपाइलर क्या करेगा? पहले सी में वैल्यू डालेगा ए प्लस बी की, फिर सी में वैल्यू डालेगा ए माइनस बी की. ऐसे करके वो सबका आंसर देता जाएगा. ठीक है, अब हम एक बार चला के देखें इसको. ये देखो, ठीक है. a प्लस बी क्या हुआ? 13. a माइनस बी क्या हुआ? 5. a माइनस बी क्या, a मल्टीप्लाई बाई बी क्या हुआ? 36. a डिवाइड बाई 2 और रिमाइंडर क्या आया? 1. ठीक है. अगर आपको इसी चीज़ को आपको यूज़र से लेनी है वैल्यू, तो आप क्या करेंगे? पता है ना क्या करेंगे? आई होप जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको पता होगा. हम 3 वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, फिर printf लेंगे यूज़र से, एंटर फर्स्ट नंबर, फिर scanf करेंगे, %d एंड ऑपरेटर ए. ओ सेमीकोलन लगाना भूल गई मैं. सेमीकोलन. सेम चीज़ के लिए क्या करेंगे? बी के लिए भी ले लेंगे. क्या ले लेंगे? एंटर सेकेंड नंबर, %d बी. और अब बाकी सारा काम सेम रहेगा. जस्ट क्या किया अभी हमने? यूज़र से एंटर ले ली. ठीक है, यूज़र से लिया मैंने 20, से लिया 10. ठीक है, आ गया. ए प्लस बी कर दिया. सब देख लिया आपने, सिंपल था. स्टैटिक वैल्यूज़ भी ले सकते हैं और डायनेमिक वैल्यूज़ भी ले सकते हैं. डायनेमिक वैल्यूज़ का मतलब है कि हमने यूज़र से लिया. ठीक है. और स्टैटिक वैल्यू से क्या हुआ? देखो हमने ऊपर यहाँ पर डिफाइन कर दिया. ठीक है. द ऑपरेटर प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई computes addition, subtraction and multiplication. In normal calculation 9 divided by 4 is 2.25, but here's the output is 2 and remainder is shown with modulus sign. ठीक है, क्योंकि ये दोनों int तरह के हैं. It is because both variables are int. Hence the output is also integer. The compiler neglects the term after decimal point and shows answer instead of 2.25. तो modulus operator computes the remainder. ठीक है, क्योंकि ये int टाइप के हैं तो हमें modulus operator यूज़ करना पड़ेगा. I hope this program is clear and thank you so much for all the support and blessings. Love, love. Have a nice day.